और जरूरत पड़ती है ये गांव-गांव निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों की दवा करते हैं। आज हम लोगों के हमदर्द बन चुके हैं, इसलिए आज इस मौके पर हम डॉक्टर साहब को स्वागत अभिनंदन करते हैं और मैं पुनः आमंत्रित करता हूं डॉक्टर साहब और अपनी बात को रखें डॉक्टर राजेश को। काफी देर से जोश वाली बात नहीं हुई। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का नाम और जय भीम का नारा इतना गजब का जोश भरता, उत्साह का संचार करता है। तो सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अब कुछ साथी मेरे ये ना सोचे कि पहले भगवान बुद्ध को नमन वंदन क्यों ना किया। कि मेरा मानना है कि गुरु का स्थान ऊंचा रहता है। बाबा साहब हमारे मसीहा तो थे ही, गुरु भी थे। गुरु ऐसे थे जिसने हमारे भगवान को बताया कि ये तुम्हारे भगवान हैं। भगवान बुद्ध के बारे में बाबा साहब के पहले हम लोग नहीं जानते। बुद्ध धर्म लगभग नष्ट हो चुका था। थोड़ा जो बचा था वो पहाड़ों में बचा था और बुद्ध विहारों में जो समय थे वहां बचा हुआ था। तो महामानव हमारे मसीहा बाबा साहब ने हम लोगों को बताया कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है और उसको आप लोग क्यों माने। मंच पे आसीन सभी सम्मानित साथियों ने बहुत ही अच्छी बातें कही, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की जीवनी को लेकर बताए। इस कार्यक्रम को करने वाले टीम संयोजक मंडली को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी कमेटी की बदौलत आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सम्मानित मंचासीन सदस्यों से बाबा साहब के बारे में कुछ न कुछ जानने के लिए। जीवन चक्र चलता रहेगा, धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सोशल मीडिया अन्य के माध्यम से जब हम लोग बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के जीवन के बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप प्रज्वलित होगा। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बहुत से भगवान हुए, बहुत से संत हुए, कोई भी हमारी 4000 साल पुरानी गुलामी की जंजीरें काट नहीं पाया। कोई भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, लेकिन हमारी स्थिति जहां थे हम वहीं रहे, अछूत थे, अछूत बने रहे। ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना धन संग्रह करने का अधिकार था। किसी तरह से 2 वक्त का खाना और गुजर बसर, इसी में ही सारा जीवन चलता रहता है। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, करते करते 1000, 2000, 4000, 4500 साल बाद कैसे बीता होगा समय हम लोगों का। बाबा साहब ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि उन्होंने हमारी आपकी गुलामी की जंजीरों को काट दिया। माताएं बहनें सोचे, बड़े बुजुर्ग सोचे, हमारे साथीगण, छोटे बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, सब लोग सोचे कि क्या ऐसा दैवी शक्ति तो कोई थी नहीं
बाबा साहब हमेशा देवी देवता के खिलाफ रहते थे कि नहीं इन चक्करों में मत पड़िए, कोई देवी शक्ति नहीं थी। तो ऐसा क्या था हमारे बाबा साहब के पास? विचार करिए, सोचिए, तो एक ही चीज समझ में आती है, वो है शिक्षा। अभी इतनी देर से सारे सम्मानित सदस्यों ने यही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने इतना कठिन परिश्रम किया, 16 घंटा 18 घंटा जितना बोले कम है, रात भर जाके पढ़ते रहते थे। उस शिक्षा की बदौलत वो इतने ज्ञानी हो गए कि जब संविधान सभा बनाने की बात आई, संविधान लिखने की बात आई, तो उस समय के बड़े नेता लोग, कांग्रेस के नेता लोग, सब लोग चाहते थे कि बाहर से कहीं कोई आए, वो आगे हमारा संविधान लिखे। सब जगह चिट्ठी भेजी गई, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, बड़े बड़े जितने भी मुल्क थे सब जगह चिट्ठी भेजिए कि आप अपने यहाँ के संविधान विशेषज्ञ को भेजिए ताकि हमारे देश का संविधान बनाया जा सके। अंग्रेजों की शर्त थी कि पहले आप लोग संविधान का प्रारूप बना के दिखाइए, तब आप देश को आजाद करें। आप लोग देश कैसे चलाएंगे? बहुत खोजा गया, सब जगह से एक ही जवाब आया कि आपके देश में इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा संविधान विशेषज्ञ है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग दूसरे देशों को चिट्ठी लिख के बुला रहे हैं। तब जाके बाबा साहब को संविधान की कमान मिली। हमें इज्जत किसने दिया? संविधान ने। अधिकार किसने दिया? संविधान ने। सम्मान के साथ चलना किसने सिखाया? संविधान ने। और संविधान किसने बनाया? तो ये संविधान बाबा साहब की देन है। जाते जाते एक चीज और मैं कहूंगा, बात हो रही थी कि मंच से कोई राजनीतिक बात ना की जाए। राजनीति आज की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो करेगा कौन? पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति नहीं करेंगे तो करेगा कौन? अगर अनपढ़ राजनीति करेगा तो वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो सब लोग समझ बूझ के इस विषय पे भी गंभीरता से सोचें। राजनीति के बिना उन्नति संभव नहीं है। बाबा साहब के आखिर में जो समाज को संदेश था और जो मिशन चलाने की बात आती है कि मिशन कैसे चलेगा, मात्र 3 चीजें उन्होंने कही: एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। इंग्लिश में कहा था बाबा साहब ने, अनुवाद किया जाए तो एजुकेट मतलब शिक्षित करो। पहले आप शिक्षित हो जाइए और फिर शिक्षित करो मतलब समाज को शिक्षित करिए। आपका प्रयास होना चाहिए कि शिक्षित करिए। बाबा साहब ने अंतिम क्षणों में कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जिन लोगों को उन्होंने अपने प्रयास करके बाहर विदेश से पढ़ाया लिखाया, ज्यादातर लोग उसमें से अपने बीवी और टीवी में व्यस्त हो गए। किसी ने भी समाज की सुधि नहीं ली। तो बाबा साहब का आदेश था एजुकेट मतलब शिक्षित करो। देखिए, शिक्षित बनो और शिक्षित करो में अंतर है। शिक्षित बनो में आप शिक्षित बन गए, आपकी बात खत्म हो गई। बाबा साहब का आदेश आपने मान लिया। लेकिन बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा था शिक्षित करो। तो आप स्वयं शिक्षित होंगे तब फिर आप दूसरे को आप शिक्षित करेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना। संगठित बनो का मतलब आप संगठन में शामिल हो गए, आपकी बात खत्म हो गई। बाबा साहब का आदेश हमने पूरा कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करो। आप स्वयं संगठित होइए और दूसरे को भी शामिल करिए। संगठन से शक्ति आती है और जब आप संगठन में रहेंगे,
किसी दूसरे की मजाल नहीं है कि आपको कोई कह सके। तीसरा आदेश था एजिटेट। एजिटेट का मतलब डिक्शनरी में खोजेंगे, कहीं भी संघर्ष करना नहीं लिखा है। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। देखिए, संघर्ष करो, आप कहीं भी चल रहा है जाके शामिल हो जाइए। आंदोलित करो, आंदोलित बहुत से तरीके से होता है। आंदोलित विचारों से भी होता है। लव भर दीजिए, शिक्षा की लव भर दीजिए, आंदोलित दीजिए कि एक आदमी घर जाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, बस समय पढ़ाना लिखाना, ये भी एक आंदोलन है। समाज में एक लोग डॉक्टर बन गए, भैया हम भी अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, ये भी एक प्रकार का आंदोलन है। तो आपके अंदर ये आंदोलित वाली भावना आनी पड़ेगी। ये है बाबा साहब का मिशन। इन्हीं 3 शब्दों से मिशन चलेगा। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षित हो जाइए, शिक्षित कर दीजिए। संगठित हो जाइए, संगठित कर दीजिए। आंदोलित, हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार रहिए। सबसे पहला आंदोलन, घर में सब लोग शिक्षित हों। शिक्षित होंगे तभी बुद्धि का मार्ग खुलेगा। तो साथियों, काफी बातें हो गई हैं। संयोजक समिति को बहुत बहुत साधुवाद, बोलने का मौका दिया, आज बुलाया। आप सब लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा सा हॉस्पिटल है शहर में, शुभांगी हॉस्पिटल। आप सब लोग के लिए दरवाजे हमेशा रात हो या दिन में खुले हैं, और मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी आए, जैसे भी आए, स्वागत है उसका। जितना हमसे हो पाता है मदद की जाती है। भैया लोग रेफरेंस लेके आइए, हर प्रकार की मदद होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और डॉक्टर साहब 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर साहब अपनी तरफ से खुद कैंप लगाते हैं निःशुल्क। और इसी के साथ मैं अपने वरिष्ठ बौद्धाचार्य से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के समापन के लिए। सभी लोगों से निवेदन है, महिलाओं, बच्चों और नौजवान साथी बुजुर्गों से, जो जहाँ पे आए वहीं पे खड़े हो जाए और हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ के मैं अपने बौद्धाचार्य से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए। अरविंद कुमार बौद्धाचार्य जी बोलेंगे, आप मिलकर उसको दोहराएंगे। सभ्ये सत्ता सुखी होवंत, सभ्ये होवंत चाखेमिनो, प्राणी पसंत मा कांचिदुक मागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होवंत, सभ्ये होवंत चाखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्त मा कांचिदुक मागमा। सभ्ये सत्ता सुखी होवंत, सभ्ये होवंत चाखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्त मा कांचिदुक मागमा। सा